और सबसे पहली खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में आज लोगों की नींद भूकंप के झटकों से खुली। इस दौरान भयंकर आवाज भी सुनाई दी। लोग बुरी तरह से दहशत में आ गए। सुबह 5:36 पर ये झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में 4.0 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। अब तक भूकंप में किसी भी तरह के हताहत होने की किसी की खबर नहीं है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली पुलिस ने भी एक्स के जरिए उम्मीद जताई कि सभी लोग सुरक्षित हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि लोग आपातकालीन सहायता के लिए 112 डायल करें। और इस बीच लोगों में काफी डर देखा गया। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके आज सुबह महसूस किए गए। सुबह थी लेकिन उसके बावजूद लोग नींद छोड़ घर से बाहर भागते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मैं हर किसी से अपील करता हूं कि सुरक्षा सावधानियों का पालन करें, सतर्क रहें। अधिकारियों ने स्थिति पर नजर बना रखी है। तो कांप उठी धरती जब राजधानी दिल्ली में सुबह 5:36 के आसपास भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। और यहां पर एपिसेंटर नई दिल्ली बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में महसूस किए गए इन भूकंप के झटकों। तब जब 2-3 लोगों ने पूछा भी तब हमको भी ऐसा लगा कि हाँ कि कुछ झटका लगा है कि भूकंप सा आया है कुछ। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। काफ़ी हॉरेबल था और वो काफ़ी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका खा रहा है। बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियाँ और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। टाइमिंग तो बहुत कम थी बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, जो है ऐसा महसूस हुआ हमारे को। जो है हमारे संवाददाता तपस इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुक करते हैं। तपस, यहाँ पर तेज झटकों के साथ तेज आवाज भी सुनाई दी दिल्ली वासियों को। एपिसेंटर नई दिल्ली बताया जा रहा है और क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? देखिए, 2-3 चीजें बहुत अहम हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा जया। सबसे पहली चीज है कि आपने कहा कि एपिसेंटर कहा था। एपिसेंटर है नई दिल्ली एरिया और ये 2012 के बाद है कि जहाँ पे दिल्ली के अंदर ये एपिसेंटर हुआ है। आप देख सकते हैं इससे पहले भी हम लोगों ने बात की है, भूकंप आया है दिल्ली में या फिर उसके झटके महसूस हुए हैं, लेकिन जो एपिसेंटर है वो इतना पास में नहीं रहा, दूर दराज के इस क्षेत्रों में रहा है। नेपाल कहिए, अफगानिस्तान कहिए, आसपास के इलाकों में रहा है, हरियाणा आसपास। लेकिन चूंकि ये एपिसेंटर दिल्ली में रहा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा महसूस किया गया। 4.0 का जो इसका रिक्टर स्केल मापा गया, ये दूसरा पॉइंट है। लेकिन ये लगा ऐसा कि ये 5 या उसके ऊपर का है। उसका रीजन है कि एपिसेंटर पास है, उसके साथ साथ जो डेप्थ है 5 किलोमीटर की डेप्थ में ये भूकंप आया। 5 किलोमीटर की डेप्थ बहुत कम मानी जाती है और अगर यहाँ पे भूकंप आता है और ये फॉल्ट लाइन नहीं, जो हमारे सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि ये शायद 2 अलग अलग जगहों का कुछ अलाइनमेंट का मसला रहा है, इसी वजह से ये भूकंप आया है। और इसी वजह से जो हमने देखा कि चूंकि 5 किलोमीटर की डेप्थ में थी तो उसका इम्पैक्ट जो था ज्यादा महसूस हुआ। लगा कि लोगों को कि शायद ये ज्यादा पावरफुल है। इसका जो आगे दूर दूर तक वो रहा करीब आप समझ सकते हैं ये दिल्ली एनसीआर के इलाकों से शुरू होकर उसके 50 किलोमीटर आगे तक इसके झटके महसूस किए गए। तो ये बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल। और तपस, यहाँ पर जब एपिसेंटर नई दिल्ली है, ऐसे में आफ्टर शॉक्स को लेकर भी अब चिंता है। बिल्कुल, मैं अभी उसी पे आ रहा था कि आफ्टर शॉक जब बनता है और आफ्टर शॉक जो होता है
वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स पोस्ट में ये इस बात का जिक्र किया कि आप इस चीज का ध्यान रखें कि इसके बाद आफ्टर शॉक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। दो तरीके के आफ्टर शॉक्स होते हैं। ए तो भूकंप के ठीक बाद ही कुछ झटके और ज्यादा हो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए ज्यादा पता है क्योंकि जब उन्होंने कार्यभार एज अ चीफ मिनिस्टर संभाला था गुजरात में, तब भुज में सबसे बड़ा भूकंप आया था। आपको याद है जय, जब पूरा का पूरा गुजरात एक तरह से भुज का जो पूरा इलाका है वो तबाह हो गया था। तो उनको पता है कि आफ्टर शॉक जब आता है तो दो तरीके से, ए तो जब भूकंप आता है उसके ठीक बाद आता है, अगर उस समय नहीं है तो उसके भूकंप के बाद वो जो एरिया होता है वो चूंकि इतना ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, तो एक दो दिन बाद भी आफ्टर शॉक आने के या फिर दूसरे भूकंप के झटके आने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये दो तीन चीजें बहुत अहम है। दूसरा कि लोगों में एक घबराहट जरूर थी, क्योंकि करीब ये 7-8 सेकंड का मसला रहा, 7-8 सेकंड रहा और ये बहुत इंटेंस था। तो उस समय लोग बाहर हबड़ा तबड़ में निकले, कुछ जो एजेड है वो निकल नहीं पाए, जो लोग निकल पड़े वो रास्ते में आए, तो वो एक माहौल थोड़ा सा डरावना माहौल बन रहा था। तो इसी वजह से जब देश का नेता इस तरीके से फिर आगे आता है, बोलता है कि आप चिंता मत करिए, सब लोग हैं, और जो ऑफिशियल्स है, जो कंसर्न ऑफिशियल्स है, वो इस चीज को बारीकी से देख रहे हैं। तो एक लोगों को एक समझाया था कि हाँ चीजें ठीक है, एक तरह से ठीक तरीके से हो रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपदा कभी भी आ सकती है, नेचुरल कैलामिटीज कभी भी आ सकती है, इसको रोक पाना मुश्किल नामुमकिन है, क्योंकि आज तक अभी तक हमारे पास वो टेक्निक नहीं आई है, वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि जो भूकंप है उसको प्रेडिक्ट कर पाए। अभी काम चल रहा है, लेकिन जो अहम हो जाता है वो है उस भूकंप आने के बाद क्या क्या चीजें की जा सकती है। जो लोग बाहर निकल आए वो तो अच्छा है, लेकिन जो नहीं निकल पाए, दो अहम चीज होती है। ए आप लिफ्ट का प्रयोग ना करें, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स होती है दिल्ली में आज की डेट में, तो हाई राइज बिल्डिंग में लिफ्ट होती है, आप लिफ्ट का प्रयोग ना करें, आप सीढ़ियों का प्रयोग करें। जो लोग निकल नहीं सकते वो किसी टेबल के नीचे अपने आप को सुरक्षित करें, या फिर जो आप दरवाजे के जो साइड के होते हैं इलाके, वो जो चौखट होती है उसके नीचे अपने आप को सेव करने की कोशिश करें। बिल्कुल, तो यहाँ पर जागरूक रहना बेहद जरूरी है। आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं, आज नहीं तो 2-3 दिन में भी आ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तपस फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली एनसीआर में तेज झटके यहाँ पर महसूस किए गए भूकंप के, और इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें और कोशिश करें कि किसी भी तरह की अगर कोई भी इस तरह का आपको महसूस हो कंपन, तो आप तुरंत घर से बाहर निकले, लिफ्ट का प्रयोग ना करें, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि राजधानी दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, ऊंचे अपार्टमेंट्स में लोग ज़्यादातर पे रहते हैं। तो ऐसे में कोशिश करें कि सीढ़ियों से आएँ और लिफ्ट का प्रयोग ना करें। तो इस पर हम लगातार आपको और भी अपडेट देते रहेंगे। राजधानी दिल्ली में जो भूकंप के झटके आज सुबह महसूस किए गए। और आइए